नमस्कार साथियों, गाम राम में आप सबका स्वागत है। और आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। दिल्ली में जनकपुरी आपने सुना भी है। और इसलिए आए हैं हम यहाँ। आपने हमारे चैनल से आप लंबे समय से जुड़े हुए हो और आपको पता है कि हम गांव की बात करते हैं, गांव की प्रतिभाओं की बात करते हैं। लेकिन आज हम जनकपुरी दिल्ली में आए हैं तो वो इसलिए कि गांव के युवाओं के लिए कुछ किया जा सके। हमारे साथ भाई शंकर दीवान जी हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ, जो एस्पायर लेसन्स नाम से संस्था है इनकी। क्या काम करती है एस्पायर लेसन्स, यही इनसे जानेंगे। और गांव के जो युवा है उनके लिए क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं शंकर दीवान जी का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गाम राम के चैनल के सभी देखने वाले सभी भाई बहनों का नमस्कार। सर, एस्पायर लेसन्स आपने एक संस्था बनाई कि किस प्रकार से ये दिल्ली में काम कर रही है और हम गांव से चल के आए हैं, तो गांव के लिए ये कितने फायदेमंद हो सकती है ये संस्था? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं 2018 में रिटायर हुआ था नेवी से। तो उसके बाद हमने सोचा कि एक टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। इसमें हम दो तरह से काम करते हैं, एक है स्मार्ट स्कूल एजुकेशन और एक है एस्पायर लेसन। पहले मैं थोड़ा स्मार्ट स्कूल के बारे में बताऊं। हमारा इसमें केजी से लेकर +2 तक के सॉफ्टवेयर रहते हैं। उसमें हाई क्वालिटी एनिमेटेड वीडियोज़ रहते हैं जो 3 तरह से काम करता है: स्टडी, प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस। स्टडी में हमारे पास में हाई क्वालिटी एनिमेटेड वीडियो है, 3D वीडियो है, 4D वीडियोज़ हैं, जो बच्चों की एजुकेशन को हाई क्वालिटी से और अच्छी उच्च क्वालिटी की एजुकेशन बच्चा देख सकता है। प्रैक्टिकल में 1 लाख से भी ज़्यादा का हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। परफॉर्मेंस में बच्चे की परफॉर्मेंस हम नापते हैं कि बच्चा कितना जो वीडियो जो देख रहा है, कितना एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। और ये हमारे पास में एक एप्लीकेशन के थ्रू हम बच्चों को देते हैं। तो पूरे भारत में, पैन इंडिया में कहीं भी कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ के इसको देख सकता है। दूसरा आपने बताया एस्पायर लेसन। एस्पायर लेसन का क्या कि हमने अभी 2018 से इसको स्टार्ट किया था और हमारे बहुत सारे बच्चे एम्स में, IIT कानपुर में, यहाँ भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें हमारे पास 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे रहते हैं, जिसमें IIT और JEE की हम तैयारी कराते हैं जी। सर, आपने एस्पायर लेसन्स के बारे में, स्मार्ट स्कूल जो आपने इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं उनके बारे में बताया। अब हम गांव से चल के आए हैं, तो मैं तो अपने गांव वाले जो हमारे युवा साथी हैं, खास करके वो बच्चे जो पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन गांव में वो सहूलियतें नहीं मिल पाती जो दिल्ली जैसे मेट्रो जो सिटी है वहाँ मिलती है। तो गांव के बच्चों के लिए क्या आपके पास चीज़ें हैं? जब मैं गाँव की बात करूँ तो मैं भी गाँव से जुड़ा हूँ, ठीक है। मेरा भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में बंडाहेड़ी गाँव है और मैं भी चाहता हूँ कि गाँव के बच्चों का हाई क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी की क्लासेस मिलें। तो IIT और JEE आप जहाँ भी जाओगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है ऑफलाइन क्लासेस में। तो यदि गाँव के लोग हमारा या गाँव के स्कूल या कस्बे में यदि हमारा कोई लोग साथ देते हैं, तो वहाँ भी हमें उच्च क्वालिटी की एजुकेशन दे सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे कि एक बड़ा एक LED लगा के हम और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक कम पैसे में वहाँ पे भी एक एजुकेशन हम देने की प्लान कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो बच्चा आराम से घर बैठे के या एक नियर बाई टाउन में जाके एजुकेशन ले सकता है। जो हमारे डॉक्टर और जो इंजीनियर पढ़ा रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी क्लासेस में देखा होगा, तो वो एजुकेशन वहाँ भी उनको मिलेगी। मतलब हाईली एजुकेटेड जो स्टाफ आपके पास यहाँ दिल्ली में है, उनकी सेवाएं हमारे गांव कस्बों तक जो बच्चे हैं वहाँ तक पहुँच पाएगी। सर से मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने सर ने बताया था कि अभी इनकी जो प्लानिंग है वो गांव, बड़े गांव में या कस्बों में फ्रेंचाइजी टाइप वो कुछ देना चाहते हैं। इससे जो हमारे एरिया के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो साइंस से या फिर किसी भी विषय से अच्छी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है और इस एजुकेशन लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपसे जुड़े और किस प्रकार से जो बच्चे हैं आपसे संपर्क करें? फ्रेंचाइजी की बात करूँ, एक्चुअल में हमारा फ्रेंचाइजी का बेसिक हमारा लॉजिक ये नहीं है कि वहाँ पे हम जो बच्चों को फ्रेंचाइजी दें। हम क्या चाहते हैं कि एक एजुकेशन को एक जो नियर बाई टाउन है उसको एक हब बनाया जाए। हमारा फ्रेंचाइजी का कोई फीस नहीं है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। हमें अपने इंस्टीट्यूट के लिए हमें 1 रुपया नहीं चाहिए गाँव के इलाके से। कुछ एसेसरीज है जो आप खुद परचेज कर सकते हो। हम यहाँ से इंस्टॉल करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक स्पीड लैब के थ्रू आपको दे देंगे। उसका नॉर्मली चार्जेस होगा आपका 5,000 या 10,000 रुपीज़। यानी कि हम 2 या 3 या 5 लाख रुपए नहीं ले रहे। एक हमें एक 52 या 50-60 इंच का जो बड़ा टीवी लगा के और एक लैपटॉप के थ्रू भी आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और एक कम फीस में, मार्जिनली एक नॉर्मल फीस रख सकते हो आप। मोस्ट प्रोबेबली गाँव की बात करूँ तो 1,500 रुपये, जिसमें PCMB के सारे सब्जेक्ट आप कर सकते हो। यानी कि 300-400 रुपये पर मंथ पर मतलब सब्जेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो।
तो कहने का भाव सर आपका यही है कि एक थोड़ी-सी नाम मात्र की अमाउंट से कोई भी जो युवा साथी है, जो पढ़ा लिखा है, वो गाँव या कस्बे में आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज़ है, जो हाई एजुकेटेड स्टाफ दिल्ली के हैं, उनको गाँव तक पहुँचा सकता है हमारे गाँव के बच्चों के पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुँचा सकता है और इस मिशन पे हम लग भी चुके हैं। ठीक है, 1-2 स्कूल से मेरी बातचीत हुई है और हम ट्रायल बेसिस पे ऑलरेडी इसको हम एक स्कूल बरवाला में हमने लिया है और दूसरा एक तोसा में बातचीत चल रही है। और मैं आपको पहले बताया कि मेरा गाँव बांडाहेड़ी है, तो एक मैं मेरे गाँव से भी मैं एक सेंटर प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही 3 सक्सेस हो जाएँगे, उसके बाद में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे इस पे। अच्छा, ये तो हमने बात की थी अभी कि कोई आपसे जुड़ कर के ये सेटअप शुरू कर पाए। क्या जो ऐसे स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल हैं ख़ास करके, वहाँ उनके जो लोग हैं, वो भी आपकी सेवाएँ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। आजकल आप देखते हो कि स्कूल में जो शहर से स्टाफ आता है, आने-जाने के एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो स्टाफ होता है वो नॉर्मली एक सब्जेक्ट का ही मतलब जो लेता है, यदि केमिस्ट्री का तो वो केमिस्ट्री बढ़ाना चाहता है, फिज़िक्स बढ़ाना चाहता है। तो हम क्या है कि एक ऑलरेडी मैं आपको बताया जो सेंटर हम जो ट्यूशन सेंटर की बात कर रहे हैं, उस सेंटर की सेम फैसिलिटी हम स्कूल में भी दे सकते हैं। यानी कि विदिन ₹100 पर स्टूडेंट ₹100 एक बच्चे के हिसाब से हम एक अपना सिस्टम लगा देंगे और जितने बच्चे हैं वहाँ पे ₹100 के हिसाब से यहाँ से दिल्ली से भी आप सेवा ले सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, हम दे सकते हैं, ऐसा चीज़ कर सकते तो हैं। ये तो बिल्कुल बड़ी बात जो कही है कि एक छोटी-सी अमाउंट से बच्चा, चाहे वो किसी स्कूल से जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, या फिर कई बार बच्चे घर बैठ के भी पढ़ाई करते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं और बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस है। तो सर, मैं आपको ये इसके लिए आपको साधुवाद दूँगा, धन्यवाद दूँगा कि आप गाँव से की मिट्टी से जुड़े हुए हो और गाँव के कस्बों के बारे में इतना सोच रहे हो। और कोई भी आप हमारे युवाओं तक कुछ संदेश पहुँचाना चाहो? मैं तो 2 ही संदेश देना चाहता हूँ। एक तो है कि आपको जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसको ईएमआई पे भी कर सकते हो, यानी वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम हो जाएगा। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो शहरों में आपने देखे होंगे ट्यूशन सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं, सुबह जाते हैं, शाम तक आते हैं। यानी कि 1 घंटे की क्लास लेने के लिए 12 घंटे आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। यदि हम छोटे कस्बे में या उसमें टाउन में हम चले जाते हैं और उसमें लगाते हैं, तो आने-जाने का एक्सपेंसेस बचेगा बच्चों का, टाइम बचेगा आपको, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको। यानी आपकी हम सारी चीज़ें वहीं पे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। और मैं तो युवाओं से ये मतलब आगे प्रार्थना करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे सिस्टम को समझिए और अच्छा लगे तो आप एक चैन सिस्टम के साथ जुड़िए और आगे एक बड़ा करते हैं। चलो धन्यवाद सर। और अभी आप जितने भी देखने वाले हो, नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं एस्पायर जो लेसन्स है स्मार्ट स्कूल के, उनके अगर आपको कोई भी सेवा चाहिए तो आप इन नंबर पे सर से संपर्क कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस बारे में आप सीधा सर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कभी दिल्ली आए हुए हो तो जनकपुरी में क्या स्थान है, थोड़ा लोकेशन बता दीजिए सर जनकपुरी में आप शिव ब्लॉक में आओगे अच्छा, तो अपना जो पंखा रोड पे हमारा 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, आप सर्च कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं सर्च करें। कर सकते हैं आप, बिल्कुल, यहाँ पे मिल सकते हैं। बिल्कुल 100% आप हमारा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ऑफिस टाइम रहता है। कभी भी आइए, 100 आपका स्वागत है। तो सर से मिलके अच्छा लगा। आप सभी युवाओं से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जितने आप खुद अगर पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ाने वाले हो या फिर ऐसे पेरेंट्स हो जो जिनके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो रोज़गार के मामले में है, चाहे वो बच्चे जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। नमस्कार, धन्यवाद।